ओए लंगड़े जल्दी चल, दुखी कर दिया तूने। इतनी आराम आराम से मरा मरा चल रहा है, तेज नहीं चल सकता क्या तू? अबे ओए, अभी घर में किसी की शादी नहीं है, अभी तो मैं तेरे से भी ज्यादा जवान हूँ, समझा? मेरी भी शादी नहीं है, पैरों में मेहंदी लगा ली क्या? चल बेटा, ऐसा है अगर तू तेज नहीं चलेगा ना तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा मैं। माँ, मैं आपका बेटा हूँ और सुमित तेरा बड़ा भाई हूँ। आप लोग मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा किस्मत फूटी हमारी जो तू हमारे पल्ले बंधा हुआ है। देख चुपचाप से चल ले अच्छे से, वरना तेरी दूसरी टांग तोड़ दूंगा मैं, हाथों एक बल चलवाऊंगा तेरे को। महाराज जी एहसान कर दो, चल लो। अरे चल ले महाराज, जल्दी जल्दी चल। क्या लेगा जल्दी चलने का? चले नहीं जा रहे इससे तो, चल जल्दी आ। ओहो गिर गया ये नालायक। कर दिया महाराज ने नुकसान, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, नुकसान करते हैं और भोला सा मुंह बना लेते कि कुछ बोले ना। मन तो करे मुंह पे थप्पड़ मार दूं इसके, और थप्पड़ भी इतने मारूं कि गिन गिन के थक जाए। गिनती बुला दूंगा तेरे को मार मार के। एक टाइम था जब मेरी टांग सही थी, तब आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। माँ कहती थी ये मेरा लाडला बेटा है, लाखों में एक। भाई कहता था मेरे भैया तो वर्ल्ड के बेस्ट भैया हैं। माँ, भाई, माँ, क्या हुआ भैया? बैठो। माँ देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाया हूँ। माँ ये वही साड़ी है जो आपको पसंद थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए हम ले नहीं पाए थे। लेकिन जैसे मेरे पास पैसे हुए, मैं आपके लिए साड़ी ले आया। अरे बेटा वो तो बहुत महंगी साड़ी थी, तू क्यों ले आया? मेरी माँ को अगर कोई साड़ी पसंद है तो फिर वो आएगी, फिर वो चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। सुमित मेरे भाई देख, तेरे लिए फ़ोन लाया हूँ, वही फ़ोन जो तेरे को पसंद है। वाह भैया, मेरे लिए नया फोन लेकर आए, थैंक यू सो मच, आप वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। अरे मेरे भाई, तू वर्ल्ड का बेस्ट भाई है, मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरी इतनी इज्जत करता है। ऐसे भाई आजकल होते कहाँ हैं? सच कहूँ तेरे आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ यार। मेरा बेटा परिवार का कितना ख्याल रखता है, मेरा बेटा ना लाखों में एक है। माँ ये सारे अच्छे संस्कार आपने ही तो मुझे दिए हैं, और आपके आगे तो मैं कुछ भी नहीं। मेरी माँ को देखो ना, कितना ख्याल रखती है हम सबका। मेरी माँ हम सबका बहुत ख्याल रखती है, उन्हीं से मैंने गुण सीखा है कि हमें अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। आपके आगे माँ मैं कुछ भी नहीं। सच कहूँ तो आप बेस्ट हैं, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ आपके जैसा बनने की। चल बेटा अब तू थक गया होगा ना, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? तू आराम कर यहीं पे, मैं लेकर आती हूँ। पहले तू करारे करारे नोट लेकर आता था, मेरे लिए गिफ्ट लाता था, तो मेरे को खुशी खुशी नहीं दया आती थी तेरे पे, तेरे भोले से चेहरे देखे। लेकिन अब बात अलग है, अब तो कुछ नहीं करता, सारा दिन एसी की हवा खाता है, मुफ्त की रोटी तोड़ता है। और सुन क्या करे, वर्ल्ड का बेस्ट भैया। अरे भैया गया भाड़ में, और क्या माँ का लाडला बेटा। बेटा लाडला तब होता है जब पैसे लाता है बंदा, समझा? अभी चल। बेटा पहले की बात और थी, पहले तू नोट कमाता था, अब तू है ना धरती में बोझ, घर में बस रोटियां ही तोड़ता है। परिवार का हर सदस्य परिवार पर कभी बोझ हो ही नहीं सकता। परिवार के हर सदस्य की अपनी एक कीमत होती है। सुख के समय में परिवार का साथ देना और दुख की घड़ी में परिवार से दूर हो जाना, ये किस हद तक सही है। आज मैं कमाता नहीं हूँ, मेरी टांग में चोट लग गई, मेरी टांग खराब हो गई, तो आप लोगों ने मुझे बोझ साबित कर दिया। ये तो गलत है। अरे इसके बहुत है ना ड्रामे पे ड्रामे बनाए जा रहे हैं। सुमित तू समझा ले इसको, मेरा ना बहुत टेम्पर हाई हो रहा है। तू चल जल्दी से बोल को, जल्दी खड़ा होगा ये। हे भगवान, माँ देख रहे हो कितना बड़ा ड्रामेबाज है ये। अरे इसकी टांग खराब है, अगर टांग खराब नहीं होती ना इसकी तो स्टंट मार के हीरो बन जाता ये। और वैसे भी मेरे आगे तेरी हीरो बनती नहीं चलेगी, क्योंकि हीरो अकेला एक मैं ही हूँ, समझा? अब चल बेटा, अब चल ले चुपचाप, मैंने ये दूसरी टांग है ना, चल। अरे 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 ध्यान से खड़ा हो नालायक, फिर दोबारा तोड़ेगा क्या मेरा सामान? इतना महंगा सामान है मेरा। सुन, टांग के हाथ भी तोड़ दूंगा अगर सामान को कुछ हुआ तो। चल। देखिए मैम, आपको ये घर जल्दी से जल्दी खाली करना पड़ेगा। आपके पति ने मरने से पहले उनकी सारी जायदाद और ये घर
उनकी पहली पत्नी के नाम कर दिया था और उनकी वसीयत में लिखा था कि जैसे उनका बेटा शेखर 25 साल का होगा तो ये घर और उनकी सारी जायदाद उनके बेटे शेखर के नाम हो जाएगी। और अब शेखर 25 साल का हो गया है, इसलिए सारा मालिकाना हक शेखर का हो गया। अगर आप नहीं चाहते कि आपके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो और ज़ोर ज़बरदस्ती हो तो आप जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दीजिए। लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये भी तो उनका बेटा है, मैं भी तो उनकी पत्नी थी, और सारी जायदाद तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी के नाम कर दी और पहले बेटे के नाम। ये क्या उनका बेटा नहीं था? उन्होंने ऐसा क्यों किया वकील साहब हमारे साथ? देखिए मैडम, ये तो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप शेखर के ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती ना करें, वरना वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नमस्ते, मैं चलता हूँ। बेटा पता नहीं उन्होंने ऐसा हमारे साथ क्यों करा। आप सही कह रही हो माँ। वो लंगड़ा शेखर हमें घर पे नहीं रखेगा। हमने उसके साथ बहुत गलत किया है। चल बेटा, अब तो ये सब सोचना छोड़, अब तो कोई काम वाम देख ले, वरना हम लोग है ना रोड पर आ जाएंगे। ये घर भी तो खाली करना है ना। उसकी नौबत नहीं आएगी माँ, मैं कोशिश करता हूँ। घर और नौकरी दोनों ढूंढ लो, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा। माँ, वकील साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं सारी प्रॉपर्टी का मालिक हो चुका हूँ। 2-4 दिन की मोहलत दे दे। अब ज़्यादा ये मत दिखा कि इस प्रॉपर्टी का मालिक तू ही है, हमें पता लग गया है। बस 2-4 दिन दे दे ताकि हम अपना इंतज़ाम कर ले कहीं पे जाने का। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था ताकि ये प्रॉपर्टी आपको दे सकूँ। फिर आप चाहे इसे मेरे भाई के नाम करें या अपने नाम करें, आपकी मर्जी। आपके होते हुए मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँगा। ये आपने सोचा भी कैसे? माँ मुझे कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, और भाई क्यों करूँगा यार मैं दिखावा, और वो भी अपने भाई और माँ के सामने दिखावा करूँगा मैं? ऐसा करने से पहले तो मैं मर जाऊँ वही अच्छा होगा। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी। है प्रॉपर्टी आप लोगों की है, मेरी नहीं। बेटा हमने तेरे साथ इतना गलत व्यवहार करा और फिर भी तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा है? ऐसा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसे हमने तेरे साथ करा है बेटा। भाई हमने तेरे साथ इतना बुरा किया और फिर भी तू प्रॉपर्टी हमारे नाम कर रहा है, पर क्यों? माँ भाई, मैंने आप लोगों को कभी अपने परिवार से अलग माना ही नहीं। मेरे लिए मेरा परिवार आप लोग ही हैं। वो बात अलग है कि समय के साथ साथ आप लोगों ने मेरे को किनारा कर दिया, सौतेले जैसा व्यवहार करा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, है तो आप मेरा परिवार ही ना। और अपने परिवार से अलग होकर, गुस्सा होकर क्या कोई इंसान खुश रह सकता है? और मेरा क्या है, मेरी टांग काम करती नहीं है। ऐसे में शादी होना भी मुश्किल है। चलो अगर शादी हो भी गई तो फिर मुझे इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी आपको है। और मैंने हमेशा आपकी खुशी देखी है। अगर आप लोग खुश रहेंगे तो मैं तो अपने आप ही खुश हो जाऊंगा ना। इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी आपको देना चाहता हूँ, बाकी और कोई वजह नहीं है। क्योंकि परिवार खुश तो मैं खुश। बेटा हमें ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू हमें एक मौका देगा ना तो हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तू ये मत सोचना कि हमें प्रॉपर्टी का लालच है। हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस हमें परिवार का साथ चाहिए। इस घर का बड़ा बेटा तू है। तू जैसा कहेगा, जो तू डिसीजन लेगा ना बेटा, वही मानने होगा इस घर में। बता बेटा, एक मौका देगा अपनी माँ और अपने भाई को? माँ मैं मौका देने वाला कौन होता हूँ? ये घर आपका है। और भाई, अब क्या मेरा भाई परमिशन लेगा अपने ही घर में रहने के लिए? माँ, आप माँ है मेरी। जब से होश संभाला है तब से आपने ही मेरी परवरिश की है। हाँ, कभी कभार गुस्से में आपने करा सौतेले जैसा व्यवहार, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना
कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगा। देखिए, परिवार इंसान की ताकत होता है और अपनी ताकत से अलग होना इंसान के लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए मैं कभी अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा। और माँ, क्या कह रहे हैं आप ये कि मेरी चलेगी घर में आपके होते हुए? कभी नहीं। जब तक आप हैं, आप घर की बड़ी हैं, आपकी ही चलेगी घर में। आप लोग जिद कर रहे हैं तो ठीक है, प्रॉपर्टी का मालिक मैं बना रहता हूं, लेकिन परिवार में मेरी चले नहीं, ये कभी नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं, बस आपकी चलेगी परिवार में। हाँ ठीक ठीक है बेटा, तू जैसा कहेगा वैसे ही होगा इस घर में ना। और तू बैठ, मैं तेरे लिए पास्ता बना के लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है माँ। बैठो ना भाई। पैसा और परिवार, इन दोनों में से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के हिसाब से? प्लीज़ बताएं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि परिवार के बिना इंसान चाहे जहाँ मर्जी रहे लेकिन हमेशा दुखी ही रहेगा, क्योंकि परिवार साथ है तो इंसान के पीछे एक ताकत होती है, एक आशीर्वाद होता है, कुछ दुआएं होती हैं जो इंसान को ज़िंदगी में खुश रखती हैं या फिर खुश रहने में मदद करती हैं। इसलिए हमेशा अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार वालों की इज्जत करें। कहानी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।